हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमने स्टार्ट किया होता परसेप्शन। यस, बट मैं आपको बता दूं, यस आई एम वेरी मच वेल राइट नाउ। तो मैं अभी क्या करूंगी, डेली बेसिस पे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूंगी। अभी तक थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी फ्रॉम द पास्ट 1 और 2 वीक्स, तो वीडियो कुछ मतलब ऑल्टरनेटिव क्या थोड़ा ज्यादा ही डिले हो रहा था। तो डू नॉट वरी, रिवाइज करते रहिए मेरे साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेप्शन का कुछ नया टॉपिक। लास्ट हमने क्या किया था, परसेप्शन का प्रोसेस पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था, परसेप्शन का प्रोसेस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन। अब ये मतलब क्या है, पहले तो टॉपिक को ही समझो। पहले तो टॉपिक ही समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। देखो, टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहा है जो हम परसेप्शन लगाते हैं, हम आप हमने क्या पढ़ा था कि हम दूसरों के बारे में जो प्रिसीव करते हैं, दूसरों के बारे में जो प्रिसीव करते हैं और उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो था परसेप्शन। अब परसेप्शन मेरा किन किन चीजों की वजह से इफेक्ट हो सकता है। मानो, मान लो आ, मेरे को वैसे आप अच्छे लग रहे थे, ठीक है, मुझे वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मुझे किसी ने आके बोल दिया कि ये पर्सन सही नहीं है। तो क्या होगा, आउटसाइड किसी की वजह से मेरा आपके बारे में परसेप्शन इम्पैक्ट हुआ ना। चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि आप मुझे अच्छे लगते हो, बट स्टिल मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि उसने मुझे बोला था शायद इसकी इमेज कुछ और है, उसने मुझे बोला था शायद इसकी इमेज कुछ और है। तो वही बात कर रहेंगे अब हम कि परसेप्शन, जब हम किसी के बारे में कुछ इंटरप्रेट करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस को जो इम्पैक्ट होता है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। किन किन फैक्टर्स की वजह से मैं किसी और को किसी और तरीके से परसीव कर लेती हूँ देन दे एक्चुअली आर। मतलब वैसे मैं कुछ और सोची थी, बट ऐसा कुछ हुआ कि मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। ऐसा कुछ हुआ कि मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। यही हम देखने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन क्या होता है, कि परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसी पर्सन की परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे, इस प्रोसेस में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व होता है। एक तो मेनली परसेप्शन करता कौन है, जो पर्सन किसी के बारे में परसेप्शन कर रहा है, माइंड में कुछ थिंकिंग बना रहा है, उसको बोलते हैं परसीवर। जो परसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, उसको बोलते हैं परसीवर। जिसके बारे में परसीव कर रहा है वो ओके ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है, हमने पढ़ा था ना, और वो कोई पर्सन भी हो सकता है। जिसके बारे में आप परसीव कर रहे हो कुछ, उसको बोलते हैं टारगेट। मोटा मोटा देखो, एक बार समझो। मैं परसीवर हूं, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेरे परसेप्शन को इम्पैक्ट डालेगी। मान लो मुझे पसंद है शांत रहने वाले लोग, मुझे पसंद है शांत रहने वाले लोग, तो मैं क्या करूंगी, मेरा मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं बहुत मतलब शांत रहने वालों में से हूँ। अब मैं सामने वाले को अगर परसीव कर रही हूँ, मैं कैसे अच्छा या बुरा कैसे परसीव करूंगी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे लाइकिंग्स भी वैसी होंगी, मैं जैसी हूँ मेरी लाइकिंग्स भी वैसी होंगी। इसलिए बोला जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर इटसेल्फ, जो पर्सन परसीव कर रहा है उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स ही फैक्टर अफेक्टिंग हो जाती हैं। बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, वो क्या क्या है अभी देखेंगे। ये बात समझ में आ गई, मैं जैसी हूँ मेरी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स भी वैसी होंगी, और मैं दूसरों को परसीव भी अपने अकॉर्डिंग करूंगी। तो इसलिए क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, परसीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी परसेप्शन को अफेक्ट करता है। जो पर्सन परसीव कर रहा है किसी को, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इफेक्ट करता है। देन चलिए हम देखते हैं, देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट। जिसको मैं परसीव कर रही हूँ उसकी विशेषताएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर्सन के अंदर क्या फीचर है वैसे ही तो मैं उसको परसीव करूंगी। अब वो सोसाइटी में बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है, तो मैं कैसे परसीव करूंगी कि वो बहुत अच्छा है।
मेरे तक उसकी वो माइंड में परसेप्शन क्या बन जाएगी, ये बहुत अच्छा है, प्री कंसेप्ट नोशंस बन जाते हैं ना लोगों के लिए, ये उसी की बात कर रहा है। फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपने देखा होगा बहुत लोग आप कहते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीजों को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। परसीव करने का मतलब हम समझ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज लास्ट लेक्चर फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि परसेप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं डेप्थ में स्टार्ट। अभी हम डेप्थ में स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, देखो several characteristics of the perceiver can be affect कैन अफेक्शन द परसेप्शन। परसीवर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी परसेप्शन को इम्पैक्ट डालेंगी। व्हेन एन इंडिविजुअल लुक्स एट टारगेट, मैं किसी टारगेट को अगर देख रही हूँ एंड अटेम्प्ट करती हूँ, देखो हमने कहा था स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को देखती हूँ और इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ, और वो इंटरप्रिटेशन मेरी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होगी। समझ रहे हो? एक बात बताओ, मैं एक पुराना एग्जांपल आपको देती हूँ फिर से। जब मेरी चेयर को किसी ने धक्का मारा, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भैया किसी की पर्सनल स्पेस में मत घुसो, किसी को फालतू में छेड़खानी मत करो। तो मेरे क्या, मैं क्या परसीव करूंगी, यार बड़ा बदतमीज बंदा है। अगर मैं वही फ्रेंडली हूँ, मुझे लगता है कि फ्रेंड्स में चलता है ये सब, तो मैं क्या परसीव करूंगी, मैं क्या परसीव करूंगी कि यार फ्रेंड सर्कल में चलता है, तो मैं उस पर्सन के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव नोशन नहीं बनाने वाली हूँ। तो ये यही कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, जब किसी पर्सन को, जब किसी सिचुएशन को आप इंटरप्रेट करते हो, तो वो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब मेजर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑब्वियस सी बात है, मेरा खुद का एटीट्यूड कैसा है, मेरा खुद का एटीट्यूड कैसा है वैसे ही मैं लोगों को परसीव करूंगी। मान लो मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ, इन केस मैं, मेरा मेरा मान लो नेचर बहुत नैरो माइंडेड है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरों, आपने देखा होगा कुछ होते हैं ना घर में नैरो माइंडेड लोग, भाई वर्क नहीं करने देना, है ना, डॉटर इन लोग को वर्क नहीं करने देना, घर पे रहो। अगर मेरा एटीट्यूड ही वैसा है तो मैं क्या करूंगी, जो वर्किंग पर्सन है मैं उसकी मेंटालिटी को समझ ही नहीं पाऊंगी। मेरा एटीट्यूड ये नहीं कर रहा, वो जा रहा तो मतलब वो खराब है, अगर वो काम करना चाह रहा है तो मतलब वो खराब है बंदा। तो क्या हो गया, मेरी खुद का एटीट्यूड कैसा है उस पे भी परसेप्शन डिपेंड करेगा। मोटिव क्या है, मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरा परसेप्शन भी। आपने देखा होगा, आप कुछ लोगों के बारे में ये बोलते हो, भाई जैसा इसको, जैसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चीजों को ढाल देते हो, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हो चीजों को, क्योंकि मेरा मोटिव ये है तो मैं सोचूंगी ये सही है। अपने अकॉर्डिंग परसेप्शन को भी मोल्ड कर देना। इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन का इंटरेस्ट जिस चीज में है उसके रिगार्डिंग परसेप्शन डिफरेंट होगी, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके रिगार्डिंग आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं होगी। फिर आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी परसेप्शन को इम्पैक्ट डालता है। बड़े बंदे कहते हैं ना, भी हमें बहुत, हम बहुत समझदार है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हम बताएंगे कि कैसे होगा चीजें। तो एक्सपीरियंस भी आपके परसेप्शन को इम्पैक्ट डालता है। फिर आता है पर्सनालिटी भी, नीड भी, एक्सपेक्टेशंस भी, सेल्फ कंसेप्ट भी। अभी हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स परसेप्शन को कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एटीट्यूड। अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज इन्फ्लुएंस द परसेप्शन। मैं अगर, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट्री लिखनी है हमने? नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम तो ओबी पढ़ना चाह रहे थे। ओबी पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेव नहीं करती, उसके अंदर के इंडिविजुअल बिहेव करते हैं। तो इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए परसेप्शन हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए परसेप्शन बहुत काम आता है। तो एम्प्लॉइज का परसेप्शन की बात कर रहा है। एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज का एटीट्यूड पॉजिटिव है
अगर एम्प्लॉयज का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो दे डायरेक्टली परसीव द स्टिमुली, उनको लगता है मैनेजमेंट जो कह रही है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एम्प्लॉयज का एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो मैनेजमेंट जो मर्जी कहे वो उसके अगेंस्ट ही खड़ा होगा, यार बॉस बन रहा है ज्यादा, ये है वो है। तो किस पे डिपेंड करता है? एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन पॉजिटिव एटीट्यूड का है तो वो स्टिमुलस को पॉजिटिवली परसीव करेगा, बट अगर कोई पर्सन का एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को पॉजिटिवली रिस्पोंड नहीं करेगा, बिहेव करेगा ऑपोजिट मैनर में, बिहेव करेगा ऑपोजिट मैनर में। चलो नेक्स्ट है नीड्स एंड मोटिव। नीड्स एंड मोटिव, आवर नीड पैटर्न द प्ले, आवर नीड पैटर्न, हमारी नीड पैटर्न क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैं चीजों को कैसे परसीव करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, मेरी नीड है, आपकी नीड है इस टाइम स्टडी करना, आपकी नीड है इस टाइम स्टडी करना, यही आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आपको लगेगा थोड़ा आउटिंग चाहिए। आपकी फिलहाल नीड क्या है? स्टडी करना आपकी नीड है। जब आपकी नीड स्टडी करना है तो जो लोग पार्टी करने वाले लोग हैं उनको आप कैसे परसीव करोगे? वेले बंदे हैं तो। गेटिंग माय पॉइंट ना? जब आपकी नीड है स्टडी की तो आप लोगों को परसीव करोगे, जो पार्टी करने वालों को, यार ये तो बिल्कुल ही वेले लोग हैं, इनसे तो दूर रहो। ये वहीं अगर आप खुद फ्री हो ना तो आप इन लोगों की कंपनीज को एंजॉय करते हो। अगर आप खुद फ्री हो तो आप इन लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हो। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? नीड पैटर्न जो है वो परसेप्शन को इम्पैक्ट करती है। अनसेटिस्फाइड नीड और मोटिव स्टिमुलेट द इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, जो नीड मेरी सेटिस्फाइड ही नहीं है, एग्जाम्स है मेरे, अभी स्टडी से मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, तभी मैं पार्टी वालों को ऐसे परसीव कर रही हूँ कि ये वेले बंदे हैं। क्यों? अगर यही मैं फ्री हो जाए, अगर मैं सेटिस्फाई होगी तो मैं उनको परसीव करूंगी कि नहीं ठीक है यार, चलता है, इनको भी इंजॉय करना है। ठीक है? अनसेटिस्फाइड नीड, जो नीड आपकी अभी सेटिस्फाइड नहीं है, और द मोटिव, ऐसा मोटिव जो स्टिमुलेट कर रहा है इंडिविजुअल को, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालेगा। जो नीड सेटिस्फाइड है उसके रिगार्डिंग तो आप परसेप्शन सोचोगे भी नहीं ना, आप नेक्स्ट नीड के बारे में सोचोगे। तो सिंपल सी बात आप ये समझो, नीड की वजह से हम चीजों को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। मेरी जैसी जरूरत वैसे मैं लोगों को परसीव करूंगी। हेल्पफुल मोटिव ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज हेल्पफुल है, विल ऑलवेज असिस्ट द मैनेजमेंट परसेप्शन डिफर डिपेंडली। देखो, हेल्पफुल मोटिव ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज का मोटिव है हेल्पफुल रहना तो वो किसी भी सिचुएशन में मैनेजमेंट की हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसकी नीड है, उसको लग रहा है कि मेरी नीड है कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, सपोर्ट करने की वजह से उसको लगेगा, ऐसे परसीव करेगा भाई उसको मेरी नीड है तो आप उसकी जाके हेल्प करोगे। आप इतना समझो, नीड एंड मोटिव की वजह से भी मेरी चीजों के लिए परसेप्शन चेंज होती रहती है। जब मेरी नीड है तो मैं उस चीज को अलग तरीके से परसेप्ट करूंगी, जब मेरी नीड नहीं है, आपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अब तो मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, अपना मतलब पूरा हो गया, अब नहीं मुझे वो पसंद। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी नीड एंड मोटिव क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो चुका है। अगर आपकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है तो आप उसको अलग तरीके से परसीव करोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस की वजह से भी आप डिफरेंट तरीके से परसीव करोगे। कैसे करोगे? देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज रिजल्ट इन द डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन। एक बात बताओ, आप जब मैनेजमेंट के पास, आप भी एम्प्लॉय हो किसी फर्म में, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, हम जब अपने अपने बॉस के पास गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे गए,
आप जब अपने बॉस के पास गए तो ही वॉज वेरी रूड विद यू, ही और शी वॉज वेरी रूड विद यू। बट मैं जब गई तो उनका मूड अच्छा था, वो घर से खुश होकर आए थे, तो क्या किया उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव किया। तो अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो आप मुझे क्या बोलोगे, भाई बड़ा खड़ूस है वो बॉस तो, बट मैं क्या बोलूंगी, यार कितना पोलाइट है इतनी अच्छी पोजीशन पे होकर भी। वाई वी आर डूइंग डिफरेंट परसेप्शन, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट थे, हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट थे, इस वजह से हमारी परसेप्शन भी डिफरेंट हुई। हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट थे तो हमारी परसेप्शन भी डिफरेंट हो गई। एक्सपीरियंस डिटरमाइन द नॉलेज एज वेल एज अवेयरनेस। अब आपको मान लो हम दो जने नहीं थे, मैं अकेली थी आप अकेले थे, आपने परसीव कर लिया कि वो खड़ूस है, तो आप अवेयर रहोगे, आप ज्यादा उससे बात ही नहीं करोगे, अपने बॉस के उनके पास जाओगे ही नहीं ज्यादा। बट मैं क्या करूंगी, मैंने परसीव किया कि वो बहुत पोलाइट है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी अवेयरनेस डिफरेंट हो जाएगी कि मैं उनसे फ्रेंडली भी हो सकती हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? एक्सपीरियंस की वजह से परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। अ पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस, किसी पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस मोल्ड द वे ही रिसीव द करंट सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है, पिछले एक्सपीरियंस की वजह से। अब एक बात बताओ, उसने एक बार गुस्सा कर दिया तो आप उससे बॉस से डिस्कस करना ही छोड़ चुके हो, क्योंकि आपको लगता है वो गुस्सा ही करेगा, तो आप क्या कर रहे हो, करंट सिचुएशंस में भी आप डिफरेंट परसीव कर रहे हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल सो दैट आपको रिमाइंड रहे चीजें। नेक्स्ट थिंग इज द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशन डिस्टोर्ट द परसेप्शन। एक्सपेक्टेशंस परसेप्शन को तोड़ मोड़ के रख देती हैं। पीपल सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी। अब मेरे को ये देख, अगर मेरा मन ना इस टाइम चुगली करने का कर रहा है किसी का, तो भैया मैं जिसको भी देख रही हूँ ना उसमें वही ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई बहाना मिले इसकी चुगली करने का। तो क्या होगा, परसेप्शन, पीपल सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, मुझे वही देखना है। अगर मुझे मेरा मन में है कि मुझे इसकी गलती निकालनी है अब, तो भाई मैं ढूंढ लूंगी गलती किसी भी तरीके से। इफ दे सी द थिंग्स, आपने देखा होगा हाउस होल्ड में जनरली होता है, लोग क्या करते हैं, अगर उनकी डॉटर इन लॉ है, इट्स जस्ट एग्जांपल, होता है बहुत जगह ऐसा होता है, नहीं भी होता, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। क्या होता है, अगर कि किसी ने लगता है ना कि आपने अपनी बहू को टॉर्चर करना ही करना है, तो क्या करेगा वो पर्सन, भाई जैसे मर्जी आप किसी को कर लो, वो सही भी कर रही है उसमें भी गलत करना है, ऐसे क्यों नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, अगर किसी ने आपको गर्दन से पकड़ना है ना, उसने आपको हमेशा पकड़ना है, वो बहाना ढूंढ लेगा। सेम चीज, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं वैसे ही परसीव करूंगी। मेरी इस टाइम एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं वैसे ही परसीव करूंगी। इफ दे सी द थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, अगर मान लो मैं चाहती हूँ ये पर्सन ऐसे काम करे, किसी को लग रहा है कि वो मेरी जो डॉटर इन लॉ ना मेरे हिसाब से काम करे, इन केस वो अपनी कोई इच्छा जाहिर कर देती है कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे कुछ और करना है, तो क्या होगा भाई, फ्रस्ट्रेट कर देगा। अगर अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता, हम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो हमारी परसेप्शन बदल जाएगी। वाई? क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। द रियल स्टिमुली डज नॉट प्रॉपरली रिसीव। अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो रियलिटी को कोई परसीव ही नहीं करता। अब मदर इन लॉ कह रही है भाई इसको पढ़ना, इसको बस घर का काम ही करना है, इसको अपना करियर नहीं देखना, तो क्या होगा, अब उसकी एक्सपेक्टेशन ही यही है, तो वो उनको समझने की कोशिश ही नहीं करेगी कि उसका रीजन क्या है है ना, कि वो क्यों वर्क करना चाहती है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, वाई शी वॉन्ट्स टू डू द वर्क। तो आप जो एक्चुअल स्टिमुलस है ना, एक्चुअल स्टिमुलस को आप परसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके माइंड को उस लेवल तक सोचने ही नहीं देगी। उसके बाद आता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, अनदर फैक्टर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं सेल्फ के बारे में क्या सोच रही हूँ वैसे ही मैं परसीव करूंगी। जैम जो मैं सेल्फ के बारे में सोच रही हूँ दूसरों के बारे में वैसे ही परसीव करूंगी। अनदर फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द सोशल परसेप्शन इज द परसीवर सेल्फ कंसेप्ट। एन इंडिविजुअल पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, अगर कोई इंडिविजुअल का खुद के बारे में पॉजिटिव है, मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ, तो क्या होगा, दे परसीव मोर एंड मोर, तो आप दूसरों को भी अच्छे से परसीव करोगे। नोटिस द पॉजिटिव एट्रीब्यूट। अगर अगर मेरा खुद के बारे में ये मानना है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए,
तो मैं दूसरों में भी पॉजिटिव सोचूंगी। अगर मैं सारा दिन नेगेटिव सोच रही हूँ तो दूसरों में भी नेगेटिव मिलेगा मुझे। ठीक है, कहते हैं ना यू बिकम व्हाट यू सी और व्हाट यू बिहेव, वही बात है। उसके बाद आ जाता है, अभी हमने पढ़ा जो पर्सन परसीव कर रहा था, जो पर्सन परसीव कर रहा था उसका करेक्टरिस्टिक्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स परसेप्शन को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। अब आएगा टारगेट, जिसको मैं परसीव कर रही हूँ उसका कैसे चेंज होगा। ये बहुत इजी है, मैं आपको एक बार बताती हूँ, आप अच्छे से रीड भी कर लेना। देखो टारगेट क्या है, जिसको मैं परसीव कर रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है। तो उसका कैसे, देखो मान लो मैं अगर किसी पर्सन को परसीव कर रही हूँ तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही मुझे परसेप्शन के लिए बहुत कुछ दे जाएगी। फिजिकल अपीयरेंस ही परसेप्शन मेरे को करवा जाएगी। अब क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस अगर मैं क्या करूंगी, देखो अगर कोई पर्सन की हाइट लंबी है तो मैं कहूंगी भाई ये तो मॉडलिंग में जा सकता है, क्या पता मॉडलिंग करता हो बंदा, है ना। अगर मैं कहूंगी पर्सन का वेट बहुत ज्यादा है, अरे भाई क्या बेकार लग रहा है, ऐसे ही होगा बेवकूफ सा बंदा, है ना। अगर कोई पर्सन सॉफ्ट स्पोकन है, हमें लगेगा हाय कितना प्यार से बात कर रहा है। ठीक है, तो हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर जैसे एकदम से माइंड में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, बनाते हैं ना, अभी तो बहुत रिलेटिव होगा आपके लोगों के लिए भी। फिजिकल अपीयरेंस, किसी की फिजिकल सॉरी किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर आप परसेप्शन बना लेते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस भी परसेप्शन को इम्पैक्ट करती है। फिर आता है साइज ऑफ द परसीव्ड, द बिगेस्ट साइज ऑफ द परसीव्ड स्टिमुलस, ऑब्वियस सी बात है द हायर प्रोबेबिलिटी इज परसीव्ड, जितना ज्यादा स्टिमुलस बड़ा होगा उतनी ज्यादा परसेप्शन का साइज बड़ा होगा। किसी चीज को आपने एक झलक देखा तो थोड़ी परसेप्शन बनाओगे, किसी चीज को बहुत अच्छे से देखा, गौर से देखा, लंबे समय के लिए देखा, साइज में बहुत बड़ा था कोई ऑब्जेक्ट उसको देखा, तो परसेप्शन ज्यादा अटेंशन कैरी करेगी। ठीक है, द हायर प्रोबेबिलिटी इज परसीव्ड, साइज अट्रैक्ट, अगर किसी चीज का साइज बिगेस्ट है तो प्रोबेबिलिटी भी हायर रहेगी उसको परसीव करने की। अगर आपके सामने से कोई चींटी निकल जाती है आप इग्नोर कर देते हो, वहीं आपके सामने से कोई हाथी जा रहा है आप देखने बैठ जाओगे, फिर उसके बारे में सोचने लग जाओगे। तो साइज भी परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आएगा हैपनिंग और द फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियस सी बात है कोई चीज बार बार हो रही है, मान लो किसी ने आपके साथ एक बार गलत बिहेव किया, वही हाउस का एग्जांपल लेते हैं, अगर मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ के साथ टॉर्चर एक दो बार किया तो गर्ल क्या सोचेगी, छोड़ यार इग्नोर करो। बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, अगेन एंड अगेन वो हैपन हो रही है चीज, तो जैसे जैसे वो चीज होगी वो आपके माइंड को स्टक करेगी, माइंड को स्टक करेगी तो आप क्या करोगे, उसके बारे में कुछ परसेप्शन बनाओगे। परसेप्शन हम क्यों बना रहे थे, ताकि आप अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाओ। परसेप्शन हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके बिहेव कर पाओ। सेम एज कंट्रास्ट, स्टिमुलस आर इन द रिदम विद एनवायरमेंट, देखो अगर आपका स्टिमुलस एनवायरमेंट के रिदम में है, जो चीज आपको इम्पैक्ट डाल रही है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आपकी अटेंशन कैच करेगा वो। मान लो सर्दियां हैं, सर्दियों में धूप आपका ध्यान कैच करती है, गर्मियों में सर्दियों में कैच करती है, वाई सो, क्योंकि वो रिदम है, एनवायरमेंट के साथ रिदम में है इस टाइम, तो वो चीज आपको परसेप्शन, सेम बिहेवियर भी होता है। अगर मान लो क्या हुआ, मान लो बहुत ज्यादा पीक सीजन था, सारे एम्प्लॉयज अपने टाइम पे चले गए, बट एक एम्प्लॉय आया, बॉस के साथ कह रहा कोई बात नहीं आप काम करो, मैं आपके साथ काम करूंगा, डे नाइट लग के करूंगा। तो क्या हुआ, उस एनवायरमेंट में उस पर्सन की जरूरत थी। एनवायरमेंट के साथ कोई चीज अगर रिदम में होती है, वैसे चाहे बॉस ने उस बंदे को नोटिस ना किया हो कभी, बट आज के बाद उसके बारे में परसेप्शन बना लेगा कि ये अच्छा पर्सन है। क्यों, क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ रिदम में जब चीज होती है तो आप उसको परसीव करते हो, एनवायरमेंट के साथ रिदम में जब चीज होती है तो आप उसको परसीव करते हो। यहाँ पे खत्म हुए फैक्टर अफेक्टिंग, एक पॉइंट था सिचुएशन का, वो नॉर्मल है, सिचुएशन चेंज होंगी तो परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हुआ फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब डेली बेसिस पे लेक्चर आते रहे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।